साथियों, श्रवण कुमार निराला जी का 31 जनवरी को कल शाम 8 बजे तक रिहाई हो गया है। उनका रिहाई बहुत विकट परिस्थितियों को रख करके उनके सामने, एक तरह से कहें तो जिस तरह से एक अपराधी के साथ सलूक किया जाता, उसी तरह से गोरखपुर की पुलिस शुरू से उनके साथ सलूक कर रही है। आपको बताऊं कि श्रवण कुमार निराला जी का रिहाई तो इसलिए हुआ है कि समाज, आप लोग या उनके परिवार के लोग, संगठन के लोग उनको देख लिए, उनको ढूंढ लिए। ये बात मैं बार बार कह रही हूं कि श्रवण कुमार निराला जी का गिरफ्तारी नहीं हुआ था। श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण हुआ था गोरखपुर के शाहपुर थाने के पुलिसों द्वारा। 11 बजे रात को श्रवण कुमार निराला जी अपने घर जा रहे थे और उनको बिना किसी को बताए, पुलिस घर पे भी फोन नहीं करने दी, ना संगठन में कहीं फोन करने दिया, बिना बताए श्रवण कुमार निराला जी को शाहपुर थाना ले गए। वो रविवार को 28 तारीख को दिखाए कि हमने गिरफ्तार किया। 24 घंटे उनके साथ बदसलूकी किया गया। उनको मानसिक तौर पे उनको बहुत टार्चर किया गया। रैली क्यों कर रहे हैं, गरीबों के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये आंदोलन आपको खत्म करना पड़ेगा। साथियों, 151 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जब श्रवण कुमार निराला जी ने कहा कि मैं इस आंदोलन के लिए, मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, इसके लिए कुछ भी हो, तो सूबे के मुखिया के इशारों पर गोरखपुर की पुलिस ने श्रवण कुमार निराला जी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में बिछिया जेल भेज दिया। साथियों, जो 29 जनवरी का हमारा आक्रोश मार्च था, प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ जमीन दिलाने का हमारा ऐलान था नहीं है। अभी जब हमारा आंदोलन, जब हम 10 अक्टूबर को आंदोलन किए थे, आप सब लोग देखे होंगे, तो 10 अक्टूबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में एक दलित सम्मेलन करते हैं और उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को उन्होंने कहा 1.25 करोड़ दलितों को जमीन का मालिकाना हक हम दिसंबर तक देंगे। दिसंबर खत्म हो गया तो जमीन नहीं दिए, उसी के विरोध में अंबेडकर जनमोर्चा ने यह आक्रोश मार्च निकाला था। इसका बाकायदे 2 महीना पहले से ही लिखित हम दे चुके थे, डीएम को, एसएसपी को, यहाँ के एडीजी को, यहाँ मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने दिया था। हमारे पास बाई हैंड जो जा करके हम मिले, उसका साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन बाई पोस्ट हमने जो भेजा था उसका हमारे पास रसीद है। श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण गोरखपुर के पुलिसों द्वारा इसलिए कराया गया, बड़े घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी जब 17 दिसंबर को भी आंदोलन किए थे तो उनके घर को 20-22 दिन तक सीज कर दिया गया था। जब अभी देखेंगे 10 अक्टूबर का आंदोलन किए तो 22-23 दिन तक वो जेल में रहे। अभी आंदोलन करने का जो 29 जनवरी का हमारा आक्रोश मार्च था, 3 दिन आक्रोश मार्च से पहले 3 दिन 27 को ही पुलिस ने अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद पुलिस की ये पूरी रणनीति थी कि श्रवण कुमार निराला जी की छवि को खराब किया जाए, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि एक सूबे के मुखिया क्या क्या करवा सकते हैं। हो सकता है कि अपहरण करने के पीछे जो बड़ी उनकी मंशा थी, बड़ी उनकी रणनीतियां थी, उनके गाड़ी में चरस, अफीम कुछ भी रख सकते थे या आगे के दिनों में रखवा सकते हैं। अपराधियों से श्रवण कुमार निराला जी को मरवा भी सकते हैं, या फिर जैसा कि आप देखे होंगे 10 अक्टूबर के आंदोलन में जिस तरह से हम आंदोलनकारियों पे 307 लगाया गया था। 307 की मुजरिम मैं भी हूं, क्योंकि गोरखपुर के नाजिर जो कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब के नाजिर ने ये आरोप लगाया कि अंबेडकर वादियों ने आया, जमीन के मांग करते हुए आए
और हमारी गला दबा करके 25-30 लोगों के संख्या में गला दबा के जान से मारने की कोशिश किया, जबकि कोर्ट में साक्ष्य पेश करने के लिए उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन उनके पास पावर है, उनकी सरकार है, उनकी प्रशासन है। तो उनके इशारे पर प्रशासन माननीय श्रवण कुमार निराला जी के साथ या इस आंदोलन को खत्म, गरीबों के आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उस घटना से हम आपको अवगत करा रहे हैं बार बार कि 27 तारीख को 11 बजे रात को श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण पुलिसों द्वारा, गोरखपुर के पुलिसों द्वारा कराया जाता है। अगर वो एक सेकेंड में उन्होंने मैसेज नहीं किया होता कि हम शाहपुर थाने में हैं, तो शाहपुर थाने के थानेदार ने पहले ही मना कर चुके थे कि यहाँ श्रवण कुमार निराला जी नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि श्रवण कुमार निराला जी के साथ एक बड़ी घटना के घटाने के लिए ये साजिशें रची गई थी। आने वाले समय में भी उनके साथ बड़ी घटनाएं किया जा सकता है और पुलिस वाले अपहरण कर सकते हैं, क्योंकि गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप देखेंगे लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है। जैसा कि मैं कह रही हूं या सभी आप जानते हैं कि अपनी बात रखना, अपनी बात कहना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 19A1 कहता है कि हम अपनी बातें कहीं भी किसी के सामने रख सकते हैं। हम जब तोड़ फोड़ करते, आगजनी करते तो हम मुजरिम थे, लेकिन श्रवण कुमार निराला जी के साथ उनको अपराधी बनाया गया है। कल के लिए ये भी कह सकते हैं कि श्रवण कुमार निराला जी देशद्रोही हैं। कल ये भी कह सकते हैं कोई भी रात में गिरफ्तार करेगा और कोई भी रात में उठा के ले जाएगा और सुबह पहर उनके साथ कोई बड़ा घटना करके बोलेगा कि हमारा ही गला दबा रहे थे, क्योंकि ये आरोप जिस तरह लगाए हैं आप देख रहे हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि जितने लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे संघर्ष को देखते हैं, अंबेडकर जन मोर्चा के संघर्ष को देखते हैं, प्रत्येक भूमिहीन परिवार की लड़ाई जो है, हम क्यों लड़ रहे हैं जमीन के लिए, तेलंगाना सरकार ने दिया, आंध्र प्रदेश ने दिया, तमिलनाडु ने दिया, तो सवाल है उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों? ये 5 किलो राशन हमारे बच्चों का भविष्य खा गया, शिक्षा खा गया, हमारी नौकरी खा गई। ये 5 किलो राशन हमारा सारी सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। इसलिए साथियों, आग्रह है, जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप यदि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, या जैसे भी आप जहां भी लड़ाई शिक्षा की हो रही है, जहां भी लड़ाई अपने अधिकार की हो रही है, जहां भी लड़ाई रोजगार की हो रही है, वो हर लड़ाई में अब आगे आने की जरूरत है। माननीय श्रवण कुमार निराला जी का सहयोग करिए, अंबेडकर जन मोर्चा का सहयोग करिए। आप किस संगठन में हैं, संगठन मैं बार बार कहती हूँ, संगठन या